नमस्कार, एक नए वीडियो के साथ। क्या समझेंगे मूल तेरा माँ भारती के ज्येष्ठ पुत्र, सुन तुमको हमारा नमन। बोलता हूँ मैं किसान के लिए, बोलता हूँ मैं इंसान के लिए, बोलता हूँ मैं इस धरती पुत्र भगवान के लिए। आज हम बात कर रहे हैं किसानों की। इस देश का किसान पिछले एक साल से ज़्यादा 9 अगस्त 2020 से लगातार दिल्ली की सड़कों पर पड़ा है। धीरे धीरे उस किसान को एक साल होने जा रहा है और इस एक वर्ष में सैकड़ों हमारे किसान भाई अपनी जान दे चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। लेकिन इस देश की तानाशाही रूपी सरकार ने हमारे शहीद किसानों के लिए एक शब्द नहीं बोला। और एक किसान का बेटा जब मेडल लेकर आया तो इस देश के श्रमजीवी प्रधानमंत्री जी ने आगे आकर जब उस खिलाड़ी की जीत का श्रेय खुद ले लिया। ये क्रेडिट जीवी हैं, इनको ये नहीं पता कि जो मेडल लेकर आया है वो भी एक किसान का ही बेटा है। क्रेडिट उनको इस प्रकार चाहिए, जब कोई इस देश का खिलाड़ी मेडल लेकर आया तो पोस्टर पर इस देश के क्रेडिट जीवी श्रमजीवी प्रधानमंत्री का फोटो इतना बड़ा था कि कोई अंधा भी देख लेता। लेकिन वही किसान पुत्र खिलाड़ी का फोटो इतना छोटा था कि हम आप बिना चश्मा लगाए नहीं देख सकते थे। इस देश में प्रतिवर्ष हजारों किसान आत्महत्या कर लेता है। कोई आत्महत्या शौक से नहीं करता। आत्महत्या जब वो अपनी समस्याओं से लड़ने की उसके अंदर क्षमता नहीं रहती, तभी व्यक्ति आत्महत्या का रास्ता चुनता है। इस देश का किसान प्रतिवर्ष हजारों किसान आत्महत्या करता है क्योंकि उसकी समस्याएं इतनी हैं कि वो पूरे जीवन अपनी समस्याएं सुलझाता रहता है, लेकिन वो अपनी समस्याओं को नहीं सुलझा पाता है। 2017 का आंकड़ा है 10,655 किसानों ने आत्महत्या की, जिसमें से 5955 किसान थे और 4700 व्यक्ति खेतिहर मजदूर थे। किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहा है। किसानों की मांग है कि तीनों कृषि कानून वापस लो, लेकिन सरकार वापस लेने से इनकार कर रही है क्योंकि पूंजीपतियों की सरकार है। सरकार कह रही है कि ये तीनों कानून किसानों के जीवन को बदल कर रख देंगे, किसानों के कष्ट दूर कर देंगे। वहीं इसी तरफ उस दूसरी तरफ इस देश का किसान कह रहा है कि ये तीनों कानून किसानों की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। वो ये तीनों कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या है ये तीनों का विधेयक हैं जो संसद से पारित हुए उस समय, जो समय इस देश एक महामारी से लड़ रहा था। इस डरपोक सरकार ने उस महामारी को अवसर के रूप में तलाश कर इस देश के किसानों पर 3 विधेयक थोप दिए जो उनके लिए फांसी का फंदा बन गए। विधेयक नंबर 1, आवश्यक वस्तु अधिनियम भंडारण नियम। कुछ आवश्यक वस्तुएं होती हैं हमारे लिए, जैसे नमक है, तेल है, गेहूं है, आलू है, प्याज है, लहसुन है, चावल है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति, कोई व्यापारी इन वस्तुओं का भंडारण कर ले तो इन वस्तुओं की बाजार में कमी हो जाएगी। अगर कोई वस्तु बाजार में कम हो जाएगी तो उसका रेट बढ़ जाएगा, जिसका असर हर व्यक्ति पर पड़ता है। जैसे कोई व्यापारी तेल को अपने गोदाम में रोक लेता है, वो अगर आप मांगने जाते हैं वो नहीं बेचता है। वही तेल वो 2 महीने बाद, जब 2 महीने पहले उस तेल की कीमत थी 120 रुपये, लेकिन आप जब 2 महीने बाद उस तेल को वो बाजार में निकालेगा 200 रुपये।
लेकिन किसान से सरसों तो मात्र 50-60 में ही ली गई थी, लेकिन उसी का तेल निकाल कर 200 रुपये में बेचा जाएगा। इसी को रोकने के लिए भारत में एक कानून बनाया गया था 1955 में, जिसमें कहा गया था कि अगर आप भंडारण करेंगे तो आप जेल जाएंगे, आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, आपको सजा होगी। इसीलिए अभी तक कोई व्यक्ति, कोई व्यापारी भंडारण नहीं करता था। लेकिन हमारे देश की पूंजीपति सरकार, जो पूंजीपतियों की कठपुतली बनी हुई बैठी है, उसने 2020 में महामारी को अवसर बनाकर ये काला विधेयक थोपा इस देश की जनता पर, जिसमें भंडारण की जो कानून थे उनको समाप्त कर दिया गया। उसमें सीधे कहा गया कि आप जितना चाहें उतना भंडारण कर सकते हैं, आप बस 2 स्थितियों में नहीं कर सकते, युद्ध और आपदा। सरकार कह रही है इस कानून का किसानों को फायदा होगा कि वो अपनी फसल को जब चाहे तब अपने घर पर रख सकता है, लेकिन अनपढ़ सरकार को ये नहीं पता कि साहब, जिस किसान के घर में इतनी जगह नहीं होती कि वो अपने परिवार तक को रख पाए, वो किसान इस फसल को कैसे रोकेगा। अगर किसान फसल को रोक देगा तो वो अगली फसल कैसे करेगा, क्योंकि ये संसद में खड़े होकर ही किसान कहलाते हैं, क्योंकि कभी इन्होंने जमीन पर गए ही नहीं, इन्होंने कभी खेती किसानी देखी ही नहीं, तो ये क्या जाने किसानी क्या होता है। अगली विधेयक जो नंबर 2 है, मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता, इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इस विधेयक में कहा गया है कि बड़ी बड़ी कंपनियां आपके गांव में आएंगी, जैसे कि पार्ले जी, ब्रिटानिया, अंकल चिप्स, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो गेहूं, आलू व्यापारी से खरीदती हैं, वो आपसे डायरेक्ट खरीदने लगेंगी। वो आएंगी आपके गांव में, मंडी का जो अधिकारी उसके और आप 3 लोग बैठकर आप में समझौता होगा कि इस बार आप फसल करिए, हम इस रेट में खरीदेंगे। फसल बोने से पहले ही आपका रेट तय हो गया। लेकिन इसमें पेच ये फंस रहा है कि जो इसमें अगर वो कंपनी भाग जाती है तो उसका आप निस्तारण कैसे होगा, उसका निपटारा कैसे होगा। इसमें एसडीएम ऑफिस में आप जाएंगे, एसडीएम जो इतनी बड़ी कंपनी होगी उससे थोड़ा रुपए लेके आपको भगा देगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आप जा नहीं सकते। इसमें मंडी का अधिकारी एक मीडिएटर का काम करेगा, ना कि ग्राम प्रधान। इसमें सरपंच को रखना चाहिए था बीच में। और इसकी कौन गारंटी देगा कि कंपनी करार करने के बाद नहीं भागेगी। समस्या ये है यहाँ पे किसानों की। अब जब कंपनी भाग जाएगी, उसकी फसल खड़ी है वो काटेगा, जब वो बेचने जाएगा, आप धीरे धीरे सरकार तब तक एमएसपी कर चुकी होगी खत्म। अब वो कहाँ बेचेगा जाके, अगर वो मंडी में बेचेगा, अगर कहीं बाहर बेचेगा तो मनमाने रेट में व्यापारी खरीदेगा। इसीलिए अगर जब मनमाने रेट में व्यापारी खरीदेगा, उसकी लागत भाग नहीं निकलेगी तो किसान आत्महत्या करेगा। इसीलिए किसानों का कहना है कि आप एमएसपी पर कानून लाइए कि एमएसपी से नीचे किसान की फसल नहीं खरीदी जाएगी। लेकिन सरकार कह रही है नहीं। क्यों? आपको क्या दिक्कत है? आप सरकार किसानों की हितैषी हैं तो आप बना दीजिए। किसान हमेशा फटे कपड़े पहने, टूटे घर में रहे, लेकिन आप जो नेता हैं, जो पढ़े लिखे, न पढ़े हैं न लिखे हैं, कुछ नहीं है, आप लाखों रुपए अपना वेतन कर सकते हैं, लेकिन किसान की एमएसपी नहीं, एमएसपी पे कानून नहीं बन सकता है। विधेयक नंबर 3, कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य। सबसे ज्यादा समस्या इसी कानून में है। इस विधेयक में कहा गया है जो किसान अपनी फसल को
ट्रैक्टर पर लोड कर, ट्रक पर लोड कर मंडी में बेचने जाता है, अब वो किसी अन्य प्रदेश में बेच सकता है, किसी अपने प्रदेश के किसी अन्य भाग में बेचने जा सकता है। लेकिन सरकारी की एक संस्था है NSSO जो बेरोजगारी का आंकड़ा देती थी, लेकिन आंकड़ा देना कर दिया गया बंद, जिसने बताया है कि मात्र 6% किसान इस देश का MSP पर फसल बेचता है, बाकी 94% इधर उधर ही बेचता है। जब पहले से ही किसान इधर उधर फसल बेचता है तो इस कानून का मतलब क्या है? इसमें सरकार ने क्या नया किया? जब 94% हमारे देश का किसान इधर ही उधर फसल बेच रहा है तो आपने इसमें क्या नया कर दिया? सरकार ये कह रही है कि बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। भाई कैसे बिचौलिए खत्म हो जाएंगे? ये 3 विधेयक जो आपको समझ आ गए होंगे, किसान इस विधेयक का विरोध कर रहा है। किसान की चिंता सही है, लेकिन भारत सरकार जो पूंजीपतियों की कठपुतली बनी बैठी है, मात्र 2 गुजराती व्यापारियों की, जिसके कारण वो किसानों पर ये तीनों कृषि विधेयक थोपना चाहती है। लेकिन किसान विरोध कर रहा है, वो विरोध कर रहा था और विरोध करता रहेगा। मैं इस देश के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। आप भी इस देश के किसानों का साथ दीजिए, क्योंकि अगर इस देश का किसान दुखी होगा तो हम आपका पेट नहीं भर पाएगा। कि इस देश का किसान ही है जो हमारी और आपकी थाली को सजाता है। अगर इस देश का धरती पुत्र ही दुखी होगा तो हम आप दुखी होंगे ही। आप इस देश के किसान का साथ दीजिए। सरकारें तो 5 वर्ष के लिए आती हैं और चली जाती हैं, मगर ये हमारे देश का किसान हमेशा रहेगा, हमेशा था हमारे साथ, हमेशा हमारा साथ देगा, हमेशा हमारा पेट भरेगा। किसान कुछ नहीं चाहता, एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का हक चाहता है, वो भी इस देश की सरकारें उसे नहीं दे पा रही हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। आप इन 3 विधेयकों के बारे में क्या सोचते हैं और किसान आंदोलन के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमको। किसान आंदोलन, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, इस देश के हमारे देश के धरती पुत्रों पर लाठियां भाजी गई। इस देश का एक नौकरशाह खुलेआम कह रहा है कि किसानों के सर फोड़ दीजिएगा। इस देश के धरती पुत्र पर लाठियां बरसाई जा रही, लेकिन इस देश की जनता, इस देश की सरकार, इस देश का मीडिया चुप्पी साधे हुए बैठा है। इसी का फायदा इस देश के तानाशाह प्रधानमंत्री जी उठा रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर मैं आपको खीर खिलाऊं जबरदस्ती कि नहीं 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 खा लो खा लो खा लो खा लो, जब आपको खीर अच्छी नहीं लगती तो आप क्यों खाएंगे? सीधा यही है। किसानों को आप जबरदस्ती 3 कानून देना चाहते हैं, जबकि वो कानून उनको पसंद नहीं, तो आप वापस ले लीजिएगा। अगर आप किसानों के हितैषी, अगर शुभ चिंतक हैं, क्यों किसानों पर थोपे जा रहे हैं कानून? मैं ये जानना चाहता हूँ इस देश की सरकार से। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आज किसान लाचार खड़ा है। हमको आज उस किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम आप अगर हैं तो किसान की वजह से है, हमारे आपकी वजह से किसान नहीं है। इस देश की धुरी रहा है किसान। जब इस देश ने बुरा वक्त देखा तब इस देश को अगर यहाँ तक पहुँचाया किसान ने ही पहुँचाया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने आह्वान किया था, हम एक समय का भोजन छोड़ देंगे। इस देश के किसान ने अपने एक समय का भोजन छोड़ दिया। क्यों? हम आपका पेट भरने के लिए। आज वही किसान सड़कों पर पड़ा है। जिस किसान को खेत में होना चाहिए था, आज वो किसान सड़कों पर पड़ा है।
क्यों? इस तानाशाही सरकार के कारण। मैं इस देश के किसान के लिए 4 लाइनें कहना चाहूँगा। उम्मीदों से वो बीज है, उम्मीदों से वो बीज है, बोता मिट्टी से फसल उगाता है, पेट वो भरता हम सबका अन्नदाता कहलाता है। खेतों में बड़ी मेहनत करता, सोने सी फसल उगाता है। सर्दी गर्मी हो या बरसात, हर मौसम से वो लड़ जाता है। अगर वो किसी से लड़ता है तो हमारे और आपके लिए लड़ता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार।